देखिए, सबसे पहले तो अपना ये वार्षिक उत्सव का सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना मैं देता हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स लोग आए हुए हैं। अब मैं बता दूँ कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है, हर पहलू पे काम कर रहा है। जैसे साइबर अवेयरनेस पे साइबर डीएसपी को बुला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अवेयरनेस के लिए ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक डीएसपी सर को बुला रहे हैं, फिर लीगल स्टडी अवेयरनेस के बारे में जो हमारे अगल बगल जो सर लोग देख रहे हैं, जो एडवोकेट हैं लोग, और बहुत सारे चर्चा लीगल स्टडी पे चर्चाएं हुई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी अभिभावक है या बच्चे हैं वो अपना हक समझे और एक ऑथेंटिक आदमी से ऑथेंटिक ज्ञान लें। जैसे अब पिछले साल हमने साइबर डीएसपी और एसडीएम साहब और डीएसपी साहब आए थे, तो मेरा मकसद है कि सब लोगों को एकदम अच्छा से अवेयरनेस किया जाए, पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ किताबी ही नॉलेज ना दिया जाए, उनके बच्चे में हर कुसंस्कार, डिसिप्लिन और जो भी साइबर अवेयरनेस या ट्रैफिक अवेयरनेस या पेरेंटिंग अवेयरनेस पे हर कुछ हम काम कर रहे हैं। अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है? मुझे हमें लग रहा है कि मेरे सोच में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि किताबी नॉलेज तो किताब में है, मोबाइल पे है, लेकिन इस चीज़ को एक पकड़ के लेके आना, जैसे यहाँ पे बगल में सर एडवोकेट सर लोग हैं, इन लोगों को आग्रह करके लेके बुलाना, फिर साइबर डीएसपी को बुलाना, ट्रैफिक डीएसपी सर को बुलाना, एसडीएम सर को बुलाना और बच्चे से वार्तालाप कराना, ये बहुत एक इफेक्टिव रह रहा है और फायदेमंद हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी लोग आते हैं, क्या वो जो समझाते हैं, जो यहाँ के छात्र हैं या पेरेंट्स हुए, प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक मन में थोड़ा सा सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है। जैसे पेरेंट्स लोग घर पे बताते हैं बहुत सारी चीज़ कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, लेकिन वही चीज़ जब उस समय बच्चे नहीं मानते हैं, वही चीज़ जब डॉक्टर कहता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो बच्चे कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब बताया। इसी तरीके से हम जो ऑथेंटिक पर्सन है, जैसे साइबर क्राइम के अबू से मुर्तजा सर उस समय थे, और अभी जो ट्रैफिक डीएसपी सर थे और एडवोकेट सर लोग हैं, तो ये लोग बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि बच्चे पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा। कि वो उनका अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, वो अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि हम सभी जो भी पब्लिक है, जो भी इंसान है, घर से लेकर बाहर तक कहीं ना कहीं किसी कानून के अंतर्गत वो है। घर में भी है, तो घर में अगर किसी तरह का वाद विवाद होता है तो घरेलू हिंसा के लिए घरेलू हिंसा एक्ट है, महिलाएं हैं, महिला प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हर तरह का एक्ट है। और हम लोग हर एक्ट को ध्यान रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रोड पे हम लोग जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट है, अगर मोटर चला रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट का हम लोगों को पालन करना होता है। रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक एक्ट का पालन करना होता है। हमारे साथ कोई हम इंश्योरेंस कराते हैं, बैंक में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत आप एक्शन ले सकते हैं। हम जा रहे हैं रोड पे तो वहाँ ट्रैफिक का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मोटर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है। तो इन सारी चीज़ों को ये हमारे दैनिक जीवन में है, भले नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ हम कर रहे हैं। यही सब चीज़ों को हमारे जो भी पेरेंट्स छात्र हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए सर का हम लोगों का निमंत्रण मिला था, इसलिए हम लोग आए हुए थे। इसके साथ भी हमने ये भी जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों को जागरूक किया कि आप कोई उपमा देता है कि आप पढ़कर क्या जज बनोगे, क्या कलेक्टर बनोगे? हाँ, बन सकते हैं बच्चे। आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा ये बने, उस टाइप से उसको गाइड कीजिए, उस टाइप से उसका शिक्षा संस्थान में उसको आप मुहैया कराइए। तो निश्चित रूप से हर बच्चे कैपेबल हैं और सक्षम हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए हमारे पेरेंट्स को भी हमने कहा और रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इस क्षेत्र में भी आप ध्यान दीजिए, आपके लड़के भी जज बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल स्टडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, लीगल स्टडी के बारे में अब सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं और यहाँ पर आए
जितने भी अभिभावक हैं, दर्शक हैं, आपके सभी को मैं बधाई देता हूँ। लीगल स्टडी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले जितने भी हमारे सृष्टि पर जितने भी मानव हैं, अभी भारत की अगर हम बात करें तो सबका एक फंडामेंटल राइट्स होता है जो आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आता है। उसमें हर तरह के राइट्स प्रोवाइड किया गया है भारतीय संविधान के तहत।